हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड पढ़ रहे हैं 2025 का, जिसमें पहला नंबर चैप्टर, दूसरा नंबर चैप्टर कंप्लीट हम कर दिए हैं। पूरी तरह से एक एक ऑब्जेक्टिव को हम पढ़ा चुके हैं। तो ये तीसरा चैप्टर है हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। अगर आप नए हैं, आप नहीं पढ़े हैं पीछे के दो चैप्टर, तो जाइए, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं वहाँ से। तो पिछले वीडियो में हम 51 नंबर तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं। इस वीडियो में हम 52 नंबर से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण दो ठो दे दिया है कि आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होती है। मतलब दो समीकरण को देख करके हमें ये बताना है कि इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा। संपाती बनेगा या समांतर बनेगा या प्रतिच्छेदी बनेगा या फिर इनमें से कोई नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको जो समीकरण दिया है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। समीकरण है हमारे पास 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 12x प्लस 7y, 12x प्लस में 7y और बराबर माइनस में 5 बराबर 0। हमें बताना है कि कैसा ग्राफ बनेगा इसका, इस समीकरण का। आइए तो हम निकालेंगे a1 बट्टा a2। तो a1 का मान 2 हो जाएगा, a2 का मान 12 हो जाएगा। काटेंगे उसको तो 2 एकान 2, 2 छक्के 12, 1 बट्टा 6 आ गया। निकालेंगे b1 बट्टा b2। b1 का मान माइनस का 1, b2 का मान 7 है। यह दोनों आपस में नहीं कटेगा। तो हम देख क्या रहे हैं कि a1 बट्टा a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टा b2 के। तो जब बराबर नहीं होता है तो साइड में आपको कंडीशन दिख रहा होगा। जब बराबर नहीं होता है तो कैसा ग्राफ बनता है, तो सर प्रतिच्छेदी ग्राफ बनता है। कैसा, प्रतिच्छेदी। इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले समीकरण में x का गुणांक a1 होता है, y का गुणांक b1 और लास्ट में जो बचता है वो c1। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और लास्ट में जो बचता है वो c2 होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। क्या दिया है कि x माइनस वाई बराबर 0, इसका ग्राफ कैसी सरल रेखा होगी ये पूछ रहा है आपसे। बहुत आसान है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर x माइनस का y उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। x बराबर y कब होता है, तो मूल बिंदु पर होता है। किस पर, मूल बिंदु पर। मूल बिंदु कहाँ होता है, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। तो यहीं पर क्या होता है, दोनों वैल्यू बराबर होता है। मूल बिंदु, मूल बिंदु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल बिंदु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि दो समीकरण दे दिया है और उसका कह रहा है कि हल क्या होगा। मतलब ऑप्शन देख करके ये हमें पता चल रहा है कि x और y का मान हमसे पूछा है। चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो यह दो समीकरण है, हमें x और y का मान निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन को रखेंगे। ऑप्शन आप जब रखेंगे बराबर के बाद वाले से मिल जाएगा आराम से, वही उसका x y का वैल्यू हो जाएगा। अब जैसे आप यहाँ पर देखिए कि पहला ऑप्शन दिख रहा है कि x बराबर 4 y बराबर 0, x बराबर में 4 और y बराबर 0 दिख रहा है। हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण में रखेंगे और बराबर के बाद वाले से अगर मैच करता है, उसके बराबर में आता है, तो हम कहेंगे वही x y का मान होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 रखूँ तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, माइनस यहाँ पर मैं 0 रखूँ तो 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर में 12, 12 में से 0 को घटाएंगे तो 12 ही होगा और बराबर में 12, तो बराबर में 12। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये तो बराबर आ गया। क्या ये भी बराबर आएगा। यहाँ पर अगर मैं 4 रखूँ तो 4 चौका 16, माइनस y के जगह पर 0 रखेंगे तो 5 को 0 से गुना करेंगे तो 0 बराबर में 16, 16 में से 0 को घटा देंगे तो 16 बराबर में 16, ये भी बराबर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, वही x और y का मान हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी सी डी वो सारे जो x y का मान है वो आप रखिए इस समीकरण में, तो आपको बराबर के बाद वाला मिलेगा ही नहीं आपको, तो वो x y का मान नहीं होगा। आप ट्राई करके देख लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 55 में कह रहा है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण इतना इतना जो है का कोई हल नहीं है, वो कह रहा है हमें ए का मान निकालना है। शर्त किसका लगाना है? कोई हल नहीं होने का। बहुत सारे क्वेश्चन पीछे आए जिसमें क्या लिखा रहता था कि के का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा घुमा दिया, बस ए रख दिया वहाँ पर। सिंपल सा क्वेश्चन है कि के जगह पर ए रख दिया, कोई हल नहीं होने का शर्त लगा दीजिए। कोई हल कब नहीं होता है? जब वो प्रतिच्छेदी होता है। तो A1/A2 कोई हल कब नहीं होगा? जब वो समांतर रेखा बनेगा। तो A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं होता है किसके? C1/C2 के। इस कंडीशन में समांतर रेखा बनता है। ठीक है, तो ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण से A1 B1 C1 का मान हम रखेंगे। A1/A2, तो A1 का मान A है और B1 का मान 2 है। A1 का मान जो है वो A है और A2 का मान जो है, A2 का जो मान होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर B1/B2, तो B1 का जो मान है वो 10 है और B2 का जो मान है वो 5 है। 10/5 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू C1/C2, तो C1 का जो मान है वो आपको 9 हो जाएगा और C2 का जो मान है वो 11 हो जाएगा। 9/11। हमें ए का मान निकालना है, तो इधर वाले से तो कोई मतलब है ही नहीं, हमको सिर्फ इधर से मतलब है। तो ए को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5A हो जाएगा बराबर 10 दूना 20, 5 चौका 20। ए बराबर कितना निकला? 4। तो क्या देखिए ऑप्शन में आपको दिख रहा है ए बराबर 4। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन। 56 नंबर क्वेश्चन में दो समीकरण आपको दे दिया है फिर से कि 3x माइनस में 2y प्लस में 3 बराबर 0, और दूसरा समीकरण आपको दे दिया है 4x प्लस में 3y माइनस 47 इक्वल टू 0, ये दे दिया आपको। ठीक है, 47 है माइनस का और इधर जो है वो 3 है। कह रहा है कि वही फिर से कि हल क्या होगा इसका, x और y का मान हमें पता करना है। ऑप्शन रखेंगे फिर उससे पता चल जाएगा हमको, x और y का मान पता चल जाएगा। तो जैसे मैं ए नंबर अगर मैं रखूँ, ए नंबर में क्या दिख रहा है आपको? 1 और 3, तो यहाँ पर मैं x बराबर 1 रखूँ और y बराबर 3 रखूँ, तो यहाँ पर 3 होगा माइनस, यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँ तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस का 3 बराबर में 0 6। देखिए 3 3 6, 3 3 6 और 6 में से 6 गया तो 0 बराबर 0। लेकिन क्या इतना ही यहाँ पर आ रहा है, वो हमें चेक करना है। तो y के जगह पर 1 रखेंगे तो 4 x के जगह पर, प्लस में y के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 माइनस 47 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कि 9 4 13, 47 में से 13 को अगर मैं घटा दूँ, 13 को अगर मैं घटा दूँ 47 में से, तो वो क्या 0 के बराबर आएगा? 7 में से 3 गया तो 4 और 4 में से 1 गया तो 4 में से 1 गया तो 3, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हम चेक करके देखते हैं। बी भी नहीं होगा, आई थिंक सी हम डायरेक्ट चेक करके दिखाते हैं। हम आपको सी नंबर ऑप्शन दिखाते हैं चेक करके। सी में दिया है आपको x बराबर 5 y बराबर में 9, x बराबर 5 y बराबर 9, दोनों समीकरण में हमें रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 5 रखूँ तो 3 पंचे 15 और y के जगह पर 9 रखूँ तो 9 दूना 18 बराबर प्लस में 3 बराबर 0, 15 3 18, 18 में से 18 गया तो 0 इक्वल टू 0। तो यह तो ठीक है। दूसरे समीकरण में चेक करेंगे। अब हम दूसरा समीकरण यहाँ मेरे पास है जिसमें x के जगह पर 5 रखेंगे तो 5 चौका 20 प्लस y के जगह पर क्या रखेंगे 9, 9 तिया 27 अब माइनस का 47 इक्वल टू 0। इस दोनों को जोड़िए तो 47, उसमें से घटा दीजिए 47 का तो 0 बराबर 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 57 में कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का अनंत हल होगा। के का मान निकालना है, अनंत हल का शर्त लगाना है, दो समीकरण भी आपको दे दिया है। बहुत आसान है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले अनंत हल होने का क्या कंडीशन है, आपको बगल में दिख रहा होगा। अनंत हल कब होता है, जब रेखाएं समपाती होती है तब अनंत हल होता है। इसका कंडीशन है कि A1/A2 होना चाहिए बराबर B1/B2 होना चाहिए बराबर C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम बराबर C1/C2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि
जब तीनों बराबर है तो कहीं से भी हम के का मान निकाल सकते हैं, हमें C1/C2 की ज़रूरत है ही नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन में हम लिए हैं लेकिन इसमें नहीं लेंगे। देखिए कैसे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि A1 का मान 1 है और A2 का मान क्या है 5 है। 1 और 5 बराबर B1/B2। B1 का मान 2 है और B2 का मान K है 2 और K को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, K = 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो ये हमारा क्या निकल गया, K का मान निकल गया 10। आसान था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण इतना इतना का आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी। अभी पढ़े हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही था। 52 नंबर क्वेश्चन सेम था, ठीक उसी तरह से यह क्वेश्चन है। कह रहा है कि यह ग्राफ कैसा बनाएगा, जो आपके पास समीकरण है वो कैसा ग्राफ बनाएगा। ठीक है, डिसाइड करेगा A1/A2। समीकरण में देखिए A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है, 2/4। जब हम इसको काटेंगे तो 2 × 2 2 दूना 4 हो जाएगा। अब निकालेंगे B1/B2 निकालेंगे तो B1 का मान 3 है, B2 का मान 6 है, 3/6। इसको जब हम काटेंगे तो 3 × 3 3 दूना 6 हो जाएगा। ये दोनों बराबर आ रहा है। जब बराबर आ रहा है तो इतना कंफर्म हो गए कि सर प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगा। बगल में आपको दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगा तो क्या होगा, या तो होगा संपाती या होगा समांतर। वो कौन डिसाइड करेगा, C1/C2। अगर C1/C2 का भी मान आ गया 1/2 तो हो जाएगा संपाती, नहीं आया तो फिर समांतर। आइए फिर चेक करते हैं C1/C2। तो C1 का जो मान है वो है 4 और C2 का मान 12। 4 और 12 काटिए, 4 × 4 4 × 12। क्या देख रहे हैं हम सर कि A1/A2 जो है वो बराबर तो है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के। तो हम कहेंगे कि यह जो है वो समांतर रेखाएं होगी। किस तरह से होता है समांतर रेखा, तो इस तरह से होता है समांतर रेखा। तो आपको एग्ज़ाम में जब आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा मिले तो कोशिश करना है कि इतना चीज़ नहीं करना है, आपको मने कर देना है। सब देख करके आप जवाब दे सकते हैं कि कैसी रेखाएं होगी। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बस दिमाग में ही काटना खोटना है, फिर आपको जवाब दे देना है, वो हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिएगा तब होगा वो चीज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन। 59 नंबर में भी वही है, 2 समीकरण दे दिया है आपको और इस बार हल की बात किया है कि कितने हल होंगे। वही कंडीशन करेंगे, वही चीज़ हम करेंगे, आराम से निकल जाएगा। देखिए निकालेंगे हम क्या, A1/A2 निकालेंगे। तो A1 का मान क्या है 2, A2 का मान 3, 2/3। यह नहीं कट रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब निकालेंगे B1/B2 निकालेंगे। तो B1 का जो मान है वो -3 और इधर 1 है, -3 और इधर 1 है। हम क्या देख रहे हैं कि सर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। A1/A2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो कौन से ये किसका शर्त है, तो सर ये प्रतिच्छेदी रेखा का शर्त है। प्रतिच्छेदी रेखा होता किस तरह से है, तो इस तरह से होता है। इसके कितने हल होते हैं, तो 1 हल होते हैं। इसी को हम कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल भी हम कहते हैं। कि अद्वितीय मतलब कि दूसरा नहीं, वो अकेले, उसके अलावा कोई और नहीं, द्वितीय नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या होगा, इसका अद्वितीय हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके मोबाइल में। आपको 2 समीकरण दे दिया है फिर से कि 2a प्लस में 3b = 8। फिर दे दिया है 3a माइनस में 4b = -5 दे दिया है आपको। ठीक है, कैसे बनाएंगे ध्यान से देखना है इस समीकरण को। 2 समीकरण हमको दे दिया है और कह रहा है कि x और y का मान क्या होगा। तो ऑप्शन में जो है उसको उठा करके रखेंगे x y के जगह पर इस समीकरण में। जैसे x बराबर क्या है आपके पास, x बराबर 1 है और y बराबर क्या है 2 है। ठीक है, चलिए रख दीजिए फिर इसमें। अगर मैं यहाँ पर a b c का मान है ना, तो a यहाँ पे होगा a और यहाँ पर b। तो यहाँ पर मैं अगर 1 रखूँ तो 2 × 2 और यहाँ पर मैं अगर b रखूँ तो हो जाएगा कितना, 3 दूना 6, कितना 6 बराबर में 8, 6 2 8 बराबर 8, मतलब ठीक है। यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ पर 1 रखूँ तो 3 × 3
यहाँ पर अगर 2 रखूँ तो 2 चौका 8 माइनस बराबर माइनस का 5, 8 में से 3 गया तो माइनस का 5 बराबर माइनस का 5, मतलब ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको जब 2 समीकरण दे दे और x और y का मान पूछे तो आपको ऑप्शन रख करके ही चेक करना है, ना कि आप वो मेथड लगाइएगा, ग्राफीय विधि, प्रत्यास्थापन विधि, विलोपन विधि, व्रजगुणन विधि, पता चला गया कि एग्जाम में पार हो गया, उसके चक्कर में 10 को ऑब्जेक्टिव भी छोड़ दिया आप। तो ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 61 में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण इतना इतना क्या होगा, संगत होगा कि असंगत होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो वही प्रक्रिया फिर से होगा, अनुपात निकालेंगे a1/a2 का, b1/b2 का, c1/c2 का, वही डिसाइड कर देगा। देखिए कैसे, जैसे मैं अगर a1/a2 निकालूँ तो देखिए समीकरण में a1 का मान क्या है 2 है, a2 का मान क्या है यहाँ पर 4 है, काटेंगे 2 1 2 2 दूना 4। अब निकालेंगे हम b1/b2 निकालेंगे तो b1 का मान क्या है -3 और इधर है -6, -3 -6, काट दीजिए, माइनस से माइनस 3 1 3 3 दूना 6 1/2। ये दोनों सेम है तो आगे बढ़ेंगे c1/c2। तो c1 का मान हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर c1 का मान है 8 और इधर है 8 9, ये दोनों नहीं कटेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो जब c1/c2 बराबर नहीं होता है तो क्या बनता है, समांतर रेखा बनता है, जो कि असंगत होता है। क्या होता है, असंगत। असंगत ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संगत क्यों नहीं हुआ, क्योंकि संगत होने का 2 शर्त है कि या तो a1/a2 वो बराबर नहीं होना चाहिए तब हम कहते संगत है, या फिर तीनों बराबर हो जाता तो हम कहते संगत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 62 नंबर में कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना इतना का हल। फिर से वही क्वेश्चन, घुमा घुमा के वही सारे क्वेश्चन आ रहा है। आपको प्रैक्टिस बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। अगर आप एक एक क्वेश्चन को आप करते हैं तो यकीन मानिए परफेक्ट हो जाएंगे आप पूरी तरह से। हल के बारे में पूछ रहा है कि एक और केवल एक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, कि अनगणित होगा, कि इनमें से कोई नहीं होगा। सिंपल सा वही बट्टा a1/a2 वही डिसाइड करेगा, a1/a2। तो a1 का मान हम देख रहे हैं 2 है और a2 का मान यहाँ पर 4 है, काटेंगे तो 2 1 2 2 दूना 4 हो जाएगा। निकालेंगे b1/b2 तो b1 का मान हम देख रहे हैं कि -3 है और b2 का मान देख रहे हैं -6 है, काटिए 3 1 3 3 दूना 6, दोनों सेम आ गया। आगे बढ़ेंगे फिर c1/c2, क्योंकि दोनों सेम वाले कोई कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि अगर सेम नहीं होता a1/a2 b1/b2 तब हम कहते कि यह अद्वितीय हल होगा, लेकिन और प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, पर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो c1/c2 जो है वो है 5/7, 5/7, तो यह भी नहीं कटेगा आपस में। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, लेकिन वो बराबर नहीं है c1/c2 के। तो रेखाएं संपाती बनेगी, लेकिन पूछा है हमसे हल के बारे में तो कहेंगे हम सर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 63 नंबर में 2 समीकरण दे दिया है फिर से आपको कि 3x है प्लस में 4y = 10। दूसरा समीकरण आपको दे दिया है, दूसरा समीकरण दिया 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2। कह रहा है कि x और y का मान पूछ रहा है। हम ऑप्शन रखेंगे, x बराबर क्या दे दिया है आपको, पहला ऑप्शन में 2 और y बराबर दे दिया है 1, वो हम रखेंगे इस दोनों समीकरण में। दोनों समीकरण में रखने से अगर बराबर के बाद वाला मिल जाता है तो हम कहेंगे वही x y का मान होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँ तो 3 दूना 6 और यहाँ पर 1 रखूँ तो 4 1 4, 6 और 4 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10, और बराबर में 10 है, मतलब ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर मैं 2 रखूँ तो 2 दूना 4, यहाँ पर 1 रखूँ तो 2 1 2, 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2, मतलब ये भी ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 64 नंबर क्वेश्चन है, 2 समीकरण दिया है आपको 3/2 3/2x प्लस में 5/3y
बराबर में 7। दूसरा समीकरण आपको दे दिया है 9x माइनस में 10y बराबर में 14। ठीक है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। और कह रहा है कि आप बताइए अविरोधी होगा कि विरोधी होगा कि आश्रित होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो यह बट्टा में है पहला समीकरण। तो आपकी मर्जी है, अगर आप यहाँ पे भिन्न जोड़ करके इसको छोटा कर दीजिए, बट्टा को हटा दीजिए तो भी ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो भी ठीक है, आपकी मर्जी है। तो हमें बताना है कि विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है। बहुत आसान है, आइए देखिए कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले हम निकालेंगे a1 बट्टा a2 निकालेंगे। हम जानते हैं कि यह a1 होता है 3 बट्टा में 2, उसका भी बट्टा। a2 का मान 9 है, 9 नीचे में कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा एक वहाँ पे रहता है नीचे में, ये बात को याद रखिएगा आप। यहाँ पर डबल बट्टा है, तो आपको हम बताए हुए थे पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में, कि अगर कहीं भी डबल बट्टा नज़र आए तो आपको क्या करना है, पहला बट्टा को जैसे का तैसे छोड़ देना है, दूसरे बट्टे को गुना करके उल्टा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बट्टा 2 ऐसे ही रहेगा, गुना करेंगे, 9 बट्टा 1 है उसको उल्टा देंगे, 1 बट्टा 9 हो जाएगा। 3 एकान 3 और 3 तिया 9, क्या बनेगा 1 बट्टा में 6। ठीक है, अब निकालेंगे हम b1 बट्टा b2 निकालेंगे। b1 का मान क्या है 5 बट्टा में 3 है, उसका भी बट्टा। b2 का मान क्या है माइनस का 10 है। नीचे में कुछ नहीं है, मतलब एक तो रहता है हमेशा। यहाँ पर डबल बट्टा है तो पहला बट्टा जैसे का तैसे, दूसरे बट्टे को उल्टा देंगे तो 1 बट्टा माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, 5 एकान 5, 5 दूना 10 बराबर में 1 बट्टा में माइनस का 6 हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 बट्टा a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के। यहाँ पर 1 बट्टा 6 है, यहाँ पर 1 बट्टा माइनस 6 है, तो यह बराबर नहीं होगा। तो जब बराबर नहीं होगा तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि रेखा कौन सा बनेगा। तो सर रेखा जो बनेगी ना वो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी। कौन सी रेखा है, प्रतिच्छेदी। और जब प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी तो हम कह देंगे कि अविरोधी है। क्या है, अविरोधी, क्योंकि हल हो रहा है, एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए अविरोधी हम इसे कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। समीकरण इतना के आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी। अब रेखा के बारे में पूछा है कि कैसा रेखा होगा। ठीक है, निकालेंगे हम a1 बट्टा a2। उस समीकरण में a1 का मान 2 है, a2 का मान जो है वो 3 है, यह नहीं कट रहा है आपस में। b1 बट्टा b2 निकालेंगे फिर हम, तो b1 का मान है 3, b2 का मान है माइनस का 2, 3 बट्टा में माइनस का 2, तो ये भी नहीं कट रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1 बट्टा a2 जो है वो बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टा b2 के। तो देखिए आप चार्ट में जब बराबर नहीं होता तो कौन सी रेखा बनती है, प्रतिच्छेदी रेखा बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। सरल रेखा है, इतना समांतर हो तो बोल रहा है कि p का मान क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है कि वो जो रेखाएं हैं वो समांतर होना चाहिए, तो p का मान हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा बात है कि समांतर रेखा का फॉर्मूला लगा दीजिए, p का मान आराम से निकल जाएगा। देखिए हम कैसे, रेखा का फॉर्मूला होता है कि a1 बट्टा a2 में बराबर b1 बट्टा में b2 बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2। वैल्यू पुट कीजिए आप, तो 4 बट्टा हो जाएगा 2, 4 बट्टा 2 हो जाएगा, बराबर में इधर हो जाएगा p बट्टा में 9 हो जाएगा, p बट्टा में 9 हो जाएगा। c1 बट्टा c2 जो है वो 16 बट्टा 15 हो जाएगा, 16 बट्टा 15 हो जाएगा। खैर हमें इससे कोई मतलब भी नहीं है, यहीं से हमारा मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए p को 2 से गुना कीजिए, तो 2p बराबर 9 चौक 36, काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, p इक्वल टू 18। देखिए क्या ऑप्शन में दिख रहा है आपको 18, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा नंबर चैप्टर जो था हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। हम इस चैप्टर में एक सवाल को पढ़ाए बहुत ही डिटेल में। अगले वीडियो में हम चौथे नंबर चैप्टर को लेकर के आएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।